दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2 महीने पहले भिवानी की एक वो जो लड़की थी मनीषा, उसके साथ जो दुर्घटना हुई थी, वो केस मनीषा मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी और वो जो मेरी वीडियो थी वो थोड़ा सा लीक से हटके थी। क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार थे और जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार थे वो एक ही चीज कह रहे थे कि मनीषा का मर्डर हुआ है और हो सकता है उसके साथ रेप भी हुआ हो। तो इस तरह के जितने भी यूट्यूबर थे या फेसबुक वाले थे या और सोशल मीडिया के दूसरे उनके थे प्लेटफॉर्म के या फिर लोकल पत्रकार थे, सभी एक ही चीज कह रहे थे। तो उसमें मैंने वीडियो बनाई थी कि ये मुझे मर्डर का एंगल दिखाई नहीं देता और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। और अगर मनीषा ने सुसाइड की है तो इसमें पारिवारिक के उसका संबंध मिलेगा, परिवार का ही संबंध मिलेगा। और जिस भी कारण से अगर उसने सुसाइड की है तो उसमें जरूर उसके पिता का कहीं ना कहीं रोल मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनको मैंने मेंशन भी किया था कि इन वजह से उसके पिता का हाथ हो सकता है और इन वजह के कारण मनीषा सुसाइड कर सकती है। तो उस वीडियो में दोस्तों लोगों ने मेरे को बहुत बुरा भला कहा। हालांकि वीडियो वायरल हुई, वो 2 लाख से ऊपर लोगों ने देखी। और उसी मामले में जब मैंने एक और वीडियो बनाई कि मनीषा का पिता इस गुनाहगार संजय गुनाहगार होगा, उस वीडियो को भी 56-57 लगभग 60,000 लोगों ने देखा था। तो काफी वो थी, लेकिन इसमें ज्यादातर जो कमेंट आए थे ना वो नेगेटिव कमेंट आए थे। और विशेष रूप से वो साइड के जो मनीषा के का गाँव था उसके आसपास के गाँव थे उन लोगों ने, उन्होंने मेरे को बहुत मतलब काफी कुछ सुनाया है उसके माध्यम से कि तुम्हारी बेटी नहीं है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, अगर मनीषा की तरह तुम्हारी जगह तुम्हारी बेटी होती तब क्या तुम ऐसे ही बोलते, एक गरीब बाप के ऊपर तुम इल्जाम लगाने लग रहे हो। और एक ने कहा कि तुम तो पुलिस के साथ मिले हुए पत्रकार हो, तुम तो सरकार के साथ पत्रकार हो, जबकि इस मामले में जो दूसरे पत्रकार वो क्लियर करने लग रहे हैं कि इसमें जेपी दलाल का हाथ है, जेपी दलाल का कॉलेज है, जेपी दलाल के रिश्तेदार का कॉलेज है और उसमें रिश्तेदार उन्होंने जो कॉलेज है जिसमें वो गई थी उस कॉलेज का जो स्टाफ था उन्होंने उसके साथ रेप किया है और उनको बचाने के लिए जेपी दलाल है वो सरकार को मैनेज कर दिया है। और किसी ने तो अमाउंट भी बता दी थी, आगे 60 करोड़ दे दिए, 61 करोड़ दे दिया। इतना मतलब कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास इतने ज्यादा उसमें वो आए। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना दी कि मुझे इसमें ऐसा लगता है कि ये एक मर्डर का मामला है ही नहीं, ये मामला है सुसाइड का। तो लेकिन ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब तक सीबीआई की जांच शुरू नहीं हुई थी और पहले बनाई थी एक वीडियो। तो फिर जब पुलिस की जो वो हुई पत्रकार वार्ता हुई, उसमें पत्रकार वार्ता में पुलिस के जो आईजी साहब थे, जो एडीजीपी वर्तमान में जिनकी चर्चा चल रही है वाई पूर्ण कुमार जी, उन्होंने पत्रकार वार्ता में ये कहा था कि ये हमारे हिसाब से सुसाइड का मामला लग रहा है और इसमें मर्डर का एंगल हमें दिखाई नहीं देता। तब भी जो सोशल मीडिया के या दूसरे पत्रकार थे, प्रिंट मीडिया के पत्रकार थे, उन्होंने उसकी आलोचना की। तो ये कहा था कि पुलिस भी चुकी है इसलिए इसको सुसाइड का केस बनाने लग रही है। और ये जो वाई पूर्ण कुमार जी इनके बारे में भी काफी कुछ कहा गया था। लेकिन तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मुझे इसमें सुसाइड का एंगल दिखाई दे रहा है, मुझे इसमें मर्डर का एंगल दिखाई नहीं दे रहा। तब भी उस दूसरी वीडियो के ऊपर भी लोगों ने मेरे को काफी कुछ वो सुनाया। मैंने थंबनेल के ऊपर स्क्रीनशॉट लगा रखा है उन दोनों वीडियो का, जिसमें लोगों ने मुझे सुनाई थी। और जो मैंने ये कहा था कि ये सुसाइड का मामला मिलेगा और इसमें कहीं ना कहीं उसके पिता संजय का ही हाथ मिला, ये मैंने उसमें कहा था वीडियो में। खैर दोस्तों, लेकिन मेरी अपनी विचारधारा अलग थी दोस्तों। और क्योंकि मैंने अपने हिसाब से हर परिस्थिति जो भी संभावना हो सकती थी उन संभावना को मैंने देखा था कि अगर ये मर्डर है तो कैसे है और मर्डर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर ये मर्डर है तो कहाँ हो सकता है। और फिर उन टेक्निकल पॉइंटों के ऊपर भी कहा था कि अगर ये मर्डर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उसमें मैंने एक टेक्निकल बताया था, पॉइंट बताया। हालांकि इसमें एक मेरे से गलती भी हुई थी कि कांग्रेस के नेता राजवीर फरटिया जी हुआ करते, मैं उनको समझ बैठा था कि कॉलेज उनका है, क्योंकि उसमें वो वीडियो देखने में मेरे को थोड़ा सा वो हो गई थी। तो उसके लिए फिर मैंने सॉरी भी बोल दिया था, जबकि राजवीर फरटिया का इससे न किसी कांग्रेसी नेता का न राजवीर फरटिया कोई भी संबंध नहीं था। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों वो जो बात थी ना सुसाइड वाली, तो उसमें एक एंगल ऐसा था, एक टेक्निक ऐसी थी जिसे नहीं झुठलाया जा सकता। और वो ये था कि जो लड़की थी मनीषा, उसने जो कीटनाशक लिया था, उसने जो वो छिड़कने का लिया था, जहर लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, कीटनाशक के कीड़े मारने की दवा ली थी, वो खरीदी थी उसने। और ये उसके पिताजी ने नहीं कहा था कि ये खरीद के लानी है, उसमें खेतों में डालनी है, ये डालनी, ऐसा कुछ था ही नहीं।
तो उस लड़की के द्वारा वो कीटनाशक खरीदना और फिर बाद में सुसाइड नोट आना। हालांकि सुसाइड नोट के ऊपर डाउट भी किया गया था कि पुलिस कह रही थी ये सुसाइड नोट है, जबकि लोग कह रहे थे ये बाद में प्लांट किया गया है। तो वो सुसाइड नोट को भी छोड़ दे, तो ये जो उसने कीटनाशक खरीदा था, हम इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। और ये अगर उस लड़की ने का मर्डर हुआ होता तो वो कीटनाशक क्यों खरीदती? कीटनाशक खरीदने का तात्पर्य ये है कि उस बच्ची के मन में कोई ना कोई ऐसी बात आई थी कि उसने ये विचार किया होगा कि अब इस दुनिया से चले जाना चाहिए। और ये कोई भी चीज हो सकती है। हालांकि मैंने उस चीज के वो किया था कि अगर उसने आत्महत्या करने की सोची तो किस वजह से सोची, क्या किसी के साथ प्रेम प्रसंग था या कुछ और था, वो सारा उसमें डिटेल में बताया था मैंने। खैर दोस्तों, लेकिन थोड़ा दुख मुझे ये था कि लोगों ने बहुत मेरे को इसके बारे में भला बुरा सुनाया। हालांकि जो उस एरिया के बाहर के थे, दूसरे शहरों के थे, दूसरी स्टेट के थे, उन्होंने ये कहा कि ये संभावना हो सकती है, ये आपकी ठीक संभावना। खैर दोस्तों, अब दोस्तों बात आई सीबीआई के ऊपर। जब सीबीआई ने इस चीज की जांच की तो उसने हर पहलू से जांच की। वो कॉलेज में भी गई, कॉलेज का सीसीटीवी था, वो रिकॉर्डिंग भी, वो हार्ड डिस्क लेके गई, उसको भी चेक किया। और कॉलेज में एक बार ही जाकर उसने दोबारा कॉलेज के अंदर नहीं गई, क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं ये तो मिल गया होगा कि इसमें कॉलेज का हाथ नहीं है कहीं पर भी। तो कॉलेज का हाथ नहीं है तो वो बार बार वहां जाए कहाँ? जबकि सीबीआई ने कम से कम 3-3, 4-4 बार जो मनीषा के रिश्तेदार थे, जो जहां उन्हें पढ़ाना शुरू किया था, वो स्कूल का मालिक और उसका स्टाफ, उन्होंने 3-3, 4-4 बार जाकर ना कई घंटे तक पूछताछ की। और सबसे ज्यादा पूछताछ की दोस्तों मनीषा के परिवार से जाके, उसके पिता से जाके, और उसकी जो सुसाइड नोट है उसकी हैंडराइटिंग मिलाने के लिए वो उसकी जो हैंडराइटिंग थी, नोटबुक थी, वो लेके गई। उस नोटबुक को दोस्तों उसने चेक करवाया, और कम से कम 15-16 राइटिंग एक्सपर्ट थे, उनसे भी उन्होंने चेक करवाया। और ये 4-5वीं बार जाके उन्होंने ऐसा किया। और अब जो मामला है, अब 6ठी बार जाके भी सीबीआई उसी पॉइंट के ऊपर इंक्वायरी करने लग रही है। यानी अब भी वो मनीषा के घर पर ही चक्कर काटने लग रही है, और मनीषा के हैंडराइटिंग की और कॉपी लेके गई है, जो दूसरी उसने लिखी हुई थी, कोई नोटबुक थी या और कोई कॉपी थी या उसके होमवर्क का था जो वो पढ़ाया करती। तो इस तरह की जो भी अब की बात 2-3 दिन पहले भी वो कॉपी लेके गई है। यानी उसकी जो जांच का जो एंगल है, सीबीआई की जांच का जो एंगल है, वो उसकी सुसाइड की तरफ है। नहीं तो बार बार वो क्यों उसकी हैंडराइटिंग को मिलाती। और उसकी जो नोटबुक पहले लेके थी, 15-16 एक्सपर्ट थे, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थे, उनको दिखा लिया। और उसके बावजूद अब उसी की हैंडराइटिंग को मिलाने के लिए 2-3 दिन पहले अब फिर उसके घर गई, और उसके घर फिर पूछताछ की, उसके पिता से, उसकी दादी से या माँ से या औरों से, जो भी उसके परिवार वाले थे, उनसे हर एक से 3-3, 4-4 घंटे फिर पूछताछ की। यानी वो बार बार जो सीबीआई की जांच की डायरेक्शन है वो मनीषा का परिवार है, और मनीषा के परिवार से ही वो बार बार पूछने लग रही है। हालांकि उसने अभी डिक्लेरेशन नहीं दी है, लेकिन पुलिस की ये जो कार्यशैली है, सीबीआई की जो कार्यशैली है, वो एक ही दिशा में मुड़ने लग रही है। और वो उसकी जो दिशा है वो है सुसाइड नोट। और उसका पुलिस सीबीआई को ये लग रहा है, आज भी ये लग रहा है कि मनीषा ने की है सुसाइड। नहीं तो बार बार उसके घर नहीं जाती, कम से कम 6 7 बार कई घंटे तक उसके घर वालों को पूछने लग रही है। तो शक के दायरे में, सीबीआई के शक के दायरे में मनीषा का परिवार है। और ये मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आत्महत्या का एंगल है। और इसमें आत्महत्या क्यों की उसने, तो वो पारिवारिक प्रताड़ना से तंग आके की। और पारिवारिक प्रताड़ना कौन कर सकता है? उसमें विशेष रूप से उसके पिता का हाथ होता है, या फिर माँ का हाथ होता है, या भाइयों का हाथ होता है, या और किसी रिश्तेदार का होता है। तो उस एंगल के ऊपर मैंने पॉइंट आउट किया था कि सीबीआई इस दिशा में जांच करे तो शायद कुछ न कुछ मिल सकता है। आज सीबीआई उसी दिशा में जांच करने लग रही है। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि अभी सीबीआई ने अपना फाइनल स्टेटमेंट नहीं दिया, फाइनल रिजल्ट नहीं बताया इंक्वायरी का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जो बार बार उसके घर जा रही है, बार बार उसकी हैंडराइटिंग को मिला रही है, सुसाइड नोट के साथ उसकी हैंडराइटिंग को मिला रही है, एक्सपर्ट को दिखा रही है, और फिर भी और उसकी नोटबुक है, होमवर्क बुक और वो लेके जाने लग रही है, ताकि उसकी जिस दिन हैंडराइटिंग मैच हो जाएगी उसी दिन सीबीआई है इस चीज को डिक्लेयर कर देगी, अपना फाइनल डिसीजन दे देगी, प्रूफ के साथ देगी। और वो प्रूफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसकी हैंडराइटिंग मैच करने का ही होगा। क्यों? क्योंकि इस चीज को तो सीबीआई भी नहीं झुठला सकती कि मनीषा ने कीटनाशक तो लिया ही लिया है। किसी भी सूरत में
उसके मन में कोई ना कोई ये चीज़ तो आई ही होगी। नहीं तो कीटनाशक लेने का जो किसी को देना नहीं, उसने किसी और के लिए नहीं खरीदा, अपने लिए खरीदा था, तो इरादा तो मनीषा का जाहिर होता है। लेकिन खैर दोस्तों, परमात्मा करे ऐसा ना निकले। और अगर इस मामले में सुसाइड का एंगल निकलता है तो क्या कर सकते हैं। अब सीबीआई को, न तो सीबीआई को उसके परिवार से दुश्मनी है, न भिवानी पुलिस को उसके परिवार से कोई दुश्मनी थी। भिवानी पुलिस ने भी जब ये अपना डिसीजन दे दिया था कि ये जितने भी सबूत हैं ये सुसाइड की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, तो मनीषा का परिवार इतना बड़ा तो परिवार है नहीं कि उससे कोई गैंगस्टर नहीं है, उसके परिवार में क्रिमिनल नहीं है कि पुलिस की उनकी कोई आपसी रंजिश हो। पुलिस को क्या लेना देना उसके परिवार से। तो पुलिस ने तो अपनी फेयर जांच करनी थी, वो उसने अपना हिंट बता दिया था। और अब सीबीआई की जांच है वो भी इसी दिशा में बढ़ने लग रही है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा फिर कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये सुसाइड का एंगल निकलेगा, और सुसाइड का एंगल निकलेगा तो जरूर उसके पीछे उसके पिता का हाथ हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन जो जांच की दिशा है वो इसी तरफ बढ़ रही है। बाकी ये मुझे लगता है जल्दी सीबीआई का इसके अंदर फाइनल डिसीजन आ जाएगा, फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ भी हो, चाहे वो मर्डर हो या सुसाइड हो, ये जरूर चाहूंगा मैं, और हर कोई चाहता है कि मनीषा को न्याय जरूर मिले कम से कम। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये विवेचना ये पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आज भी आपको लगता है कि मेरा सोचने का तरीका गलत है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपनी जो सोचने की वो है उस दिशा को बदल सकूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी विवेचना है दोस्तों। खैर कोई नहीं, आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हुए एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।